हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज जो है मेरे पास आती हैं रिलेटेड टू विजिटर वीजा की। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर विजिटर वीजा हम अप्लाई करते हैं तो किस तरह की फाइल्स पे एप्लीकेशन पे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। क्या हमें जो एप्लीकेशन है वो स्पॉन्सर की लगानी चाहिए, इन्विटेशन पे लगानी चाहिए, या फिर अगर हम होटल बुकिंग पे लगाते हैं तो ही वीजा आएगा। अगर हम इस टाइम पे एप्लीकेशन करते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस है ओवरऑल और कितने टाइम में रिजल्ट जो है आ जाता है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करने के बाद जो है आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, या एम्बेसी कौन सी ऐसी चीजों को चेक करती है आपकी एप्लीकेशन के जिसके बेसिस पे जो डिसीजन है वो बनता है। सो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा के टाइमिंग को लेके कि इस टाइम पे प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, तो देखो प्रोसेसिंग टाइम जो इस टाइम पे है वो 20 से 25 दिन का आपका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो चांसेस हैं आपका जो रिजल्ट है 15 से 20 दिन या ज्यादा से ज्यादा विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। अगर बात करें कि पॉजिटिविटी कितनी है, सक्सेस रेशियो कितना है, तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा सक्सेस रेशियो है। फाइल्स जो लग रही हैं, अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें जो हैं आप प्रॉपर तरीके से मेंशन करते हैं इन फ्रंट ऑफ एम्बेसी, सारे आपके रीजंस क्लियर होते हैं तो आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। सो अगर आप एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को मैनेज करके विद डॉक्यूमेंटेशन आप जो है अपने रीजंस को क्लियर करते हो तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्पॉन्सर की होनी चाहिए, इन्विटेशन पे होनी चाहिए, या फिर ट्रैवल प्लान पे होनी चाहिए, तो किस तरह की एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो देखो डिपेंड ये करता है कि आपकी एप्लीकेशन की प्रोफाइल ओवरऑल कैसी है, आप इन फ्रंट उसको कैसे कर रहे हो। ना कि ये कि भी अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि सिर्फ स्पॉन्सर पे ही वीजाज मिल रहे हैं या ट्रैवल हिस्ट्री पे ही वीजाज मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। बिकॉज अगर आप ट्रैवल प्लान पे भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, अपना प्रॉपर तरीके से अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन लगाते हो, तो डेफिनेटली जो वीजा है आपका आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर स्पॉन्सर पे आप लगा रहे हो, तो देखो जब आप फाइल अपनी स्पॉन्सर पे लगाते हो ना, तो स्पॉन्सर आपकी दो तरह की होती है। एक तो होती है कि फैमिली या फ्रेंड की स्पॉन्सर है कि आप उनको विजिट करने के लिए जा रहे हो, उस बेसिस पे आपकी फाइल लगती है। उसमें ये होता है कि आपका जो फ्रेंड है या जो फैमिली में आपको जो है इनवाइट कर रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है वहाँ पे, क्या वो स्टूडेंट हैं, वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, उनके पास कोई वीजा है, या कोई वैसे वो किसी स्टेटस पे हैं। जिस भी वो स्टेटस पे है उस स्टेटस को वो चेक करते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से लगती है। उसके बाद उनके बैंक बैलेंस चेक किया जाता है कि क्या उनके पास इतना बैंक बैलेंस है। वहां पे अगर विजिट करते हो तो क्या वो आपका खर्चा उठा सकते हैं या नहीं। उसके बाद ही चेक किया जाता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। पहले उनकी प्रोफाइल चेक की जाती है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी अकॉर्डिंगली कि आपकी यहाँ पे प्रोफाइल क्या है। आपके जो अपने रीजंस होते हैं कि क्या रीजन है, पर्पस आपका चलो किसी तरह से क्लियर हो गया कि आप विजिट के लिए जा रहे हो, आपको स्पॉन्सर मिल रही है, उसके बेसिस पे आप जा रहे हो। सेकेंडली होता है कि क्या आपके पास इतनी इनकम है कि आप जो है इतनी बड़ी कंट्री में जा रहे हो। बिकॉज नो डाउट अगर वो हमें स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, अगर आपका खर्चा आपके फैमिली या फ्रेंड भी उठा रहा है उसके, लेकिन स्टिल आपका जो स्टेटस यहाँ पे है कि आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेबल जॉब होनी चाहिए, आपके होम टाइज होने चाहिए, आपके फैमिली टाइज होने चाहिए। जब आप इन सारी चीजों को क्लियर करते हो, इन सारे डाउट्स को क्लियर करते हो, जो रीजंस हैं एम्बेसी के उनको क्लियर करते हो, तो ही आपका जो वीजा है या वीजा के जो लाइक चांसेस बनते हैं पॉजिटिविटी के या पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस बनते हैं, तो इसी तरीके से बनते हैं। दूसरा होता है कि जो हम इन्विटेशन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले लेते हैं और हमें लगता है कि शायद हमने अब इन्विटेशन ले लिया तो उसके बेसिस पे शायद वीजा मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी देखो डिपेंड करता आपके फाइल भी उसी तरीके से होनी चाहिए, तो ही वो इनविटेशन लेने का आपको फायदा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो ये इनविटेशन जो है बाय किया था, इतने पैसे मैंने खर्च कर दिए थे, लेकिन स्टिल मेरा रिफ्यूजल आ गया। तो आप ये देखो कि अगर जो इनविटेशन आपने लिया है वो आपकी जॉब या अपने आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग नहीं है, उससे लाइक रिलेटेड नहीं है, तो आपके रिफ्यूजल के ही चांसेस बनते हैं। तो जल्दबाजी में ये चीजें नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल प्लान पे करोगे तो चांसेस उससे ज्यादा ही होंगे कि आपके वीजा की एप्लीकेशन पे रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। दूसरी चीज होती है कि अगर आप ट्रैवल प्लान पे लगाते हो तो क्या चांसेस होते हैं, तो देखो ट्रैवल प्लान पे भी अगर लगा रहे हो तो कुछ रीजंस आपके होते हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। जाने का पर्पस अगर आपने क्लियर करना है, एज अ विजिटर जा रहे हो, एज अ टूरिस्ट भी जाना चाहते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें बेसिकली आपने एम्बेसी को ये क्लियर करना है कि मैंने एज अ टूरिस्ट आना है। एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हो तो आपका एक ट्रैवल प्लान होता है, आपकी आइटनरी होती है। जब तक आप चीजों को इन डिटेल उनको इन फ्रंट नहीं करते हो तो उनको रहता है कि लाइक ये पता नहीं यहाँ पे आएंगे क्या रीजन रहेगा, क्योंकि
नॉर्मली लोग क्या करते हैं आजकल, एसओपी में हम लिख देंगे कि मैंने 2 हफ्ते के लिए जो है आपकी कंट्री में विजिट करना है, लेकिन प्रॉपर हम इन डिटेल उनको कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमारी इंटेंशंस जो है क्लियर नहीं लगती और कहीं ना कहीं वो रीजन बन जाता है हमारी रिफ्यूजल का। उसके बाद आपका रीजन आ जाता है कि अगर आप वापस आओगे तो क्या रीजन रहेगा। बिकॉज आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यही है कि आप मेरी कंट्री में आओगे, यहाँ पे आके आप अपना सेटलमेंट का ऑप्शन देखोगे। सो अगर आप बेसिकली आप पहले उनको क्लियर करके ये चीजें चलते हो, ये रीजंस को क्लियर कर देते हो कि फर्दर आपका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि आप यहाँ पे आके सेटलमेंट लेते हो या फिर यहाँ पे आके कोई भी किसी भी तरह का काम आप करते हैं या काम देखते हो, तो अगर आप इन चीजों को इन प्रॉपर क्लियर कर देते हो तो आपके वीजा आने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की प्रोवाइड करनी है, तो देखो आप अगर अपना पर्पस क्लियर कर रहे हो तो पर्पस के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो आप प्रॉपर तरीके से जो है उनको दिखाइए, उनको बताइए कि ये मेरा प्लान है। और अगर मान लो हम लिख रहे हैं कि मैं लाइक 10 दिन के लिए आपकी कंट्री में आना चाह रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे आपने वो 10 दिन का प्लान जो है प्रॉपर इन डिटेल उनको बताना है। सेकेंडली फाइनेंशियल अगर बताना चाहते हो अपनी आईटीआर प्रॉपर तरीके से लगाओ आप, ठीक है, अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसको प्रॉपर देखिए क्या वो मेंटेन तरीके से है या नहीं भी है। अगर नहीं है तो उसकी डिक्लेरेशन जो है आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपकी अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी सैलरी स्लिप प्रॉपर तरीके से लगाओ। ये सारी चीजों को आपने एसओपी में अपना जो है प्रॉपर मेंशन करना है कि ये चीजें हैं, क्योंकि एसओपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का। एसओपी के बेसिस पे ही आपका जो है 50% डिसाइड किया जाता है कि फर्दर आपका डिसीजन जो है पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि एसओपी में हम बहुत सारी चीजें जो है मिस कर देते हैं, लिखते नहीं है या प्रॉपर तरीके से हम वहां पे दिखाते नहीं, बिकॉज हमारे माइंड में ये चीज होती है कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से लगाई है। लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं आपने वो बाद की बात है, पहले आपकी एसओपी पढ़ी जाएगी, तो उसके बेसिस पे आपने सारी जो चीजें अपनी एसओपी में प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी है, जिसकी वजह से आपका एक पॉजिटिव डिसीजन बन सके। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो लाइक भेजते भी अपने डॉक्यूमेंट, बताते हैं कि मैडम हमने ये चीजें लगाई हैं, बट देखो पता लग जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली एक टेम्पलेट रखा होता है जिसके टेम्पलेट के बेसिस पे उन्होंने फाइल जो लगा देनी होती है। सो एसओपी का जो होता है एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपने चीजें जो है प्रोवाइड करनी होती है। सबसे पहले आप अपना पर्पस क्लियर करो, उसके बाद अपनी आइटनरी जो आपका प्लान है उसको इन डिटेल आप बताइए। देन उसके बाद अपना फाइनेंशियल क्लियर कर सकते हो, उसके बाद अपने फैमिली टाइज को क्लियर कीजिए, उसके बाद रीजन टू कम बैक क्लियर कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को प्रोवाइड करोगे ना तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वीजा पे सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। उसके बेसिस पे आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि आपके एप्लीकेशन में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। सो अगर आप रिफ्यूज भी हो जाते हो तो भी कोई डरने वाली उसमें बात नहीं है, बिकॉज अगर रिफ्यूजल भी आ जाती है तो उस केस में भी आपने अपना रीजन आइडेंटिफाई करना है कि किस रीजन की वजह से आपको रिफ्यूज जो है किया गया है। बिकॉज आफ्टर ऑल जो रिजल्ट है वो एम्बेसी ने ही आपको प्रोवाइड करना है, और एम्बेसी में आपका रिजल्ट देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी उसमें निराश होने वाली बात नहीं है, बिकॉज आप अगर प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं प्रोवाइड करते हो तो रिफ्यूजल आ जाती है। बट इन केस अगर आप प्रॉपर सारी चीजों को इन डिटेल जो है बताओगे या जो सारी डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड करोगे तो चांसेस हैं आपका वीजा जो है आ जाएगा। सो अगर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो या फिर रिफ्यूजल डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि आपके जितनी भी क्वेरीज है उनको क्लियर कर सकूं, और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।